नमस्कार, एसबीटी लोकल न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 फरवरी बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले में रिजर्व पुलिस लाइन में कल रात शराब के नशे में सिपाही आपस में भिड़ गए। 2 घायल सिपाहियों सहित 3 सिपाहियों को हनुमानगढ़ टाउन सिविल अस्पताल में लाया गया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ करने के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती करवाए गए 2 सिपाहियों से पूछताछ की गई, लेकिन दोनों ही लहूलुहान हालत में तो थे ही नहीं बल्कि बुरी तरह से शराब के नशे में धुत भी थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार रात लगभग 12 बजे रिजर्व पुलिस लाइन में एक बैरिक के बाहर शराब के नशे में सिपाही आपस में भिड़ गए। इस दौरान 2 सिपाही पूरी तरह से जख्मी हो गए। 2 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के संचालकों के आपसी लेन देन के विवाद में श्रीगंगानगर में स्थित रीको उद्योग विहार की एक फैक्ट्री का लगभग 29 लाख रुपए मूल्य का चना गायब कर दिया गया। फैक्ट्री वाले ने दोनों ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ खुर्द बुर्द करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक उद्योग विहार में श्री बालाजी फूड एवं डेरिवेटिव्स फर्म के पार्टनर अमित द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर सदर थाना के अंतर्गत रामदेव कॉलोनी से एक नवविवाहित युवती कथित रूप से सोने चांदी के जेवरात और 80,000 रुपए लेकर गायब हो गई। पुलिस के अनुसार रामदेव कॉलोनी निवासी वेद प्रकाश द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसकी पत्नी कृपा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। वेद प्रकाश ने बताया कि उसकी शादी नवंबर में कृपा से हुई थी और घर से वह 80,000 रुपए और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया नगर पालिका के एक कर्मचारी पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में रावतसर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक रावतसर नगर पालिका में कर्मचारी पंकज कुमार मीणा द्वारा अदालत में तैयार किए गए इस्तगासे के आधार पर राजेश वाल्मीकि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पंकज मीणा ने बताया कि राजेश वाल्मीकि से उसकी जान पहचान एक चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई थी। इस पर उसने अपने एक रिश्तेदार को नौकरी लगवाने के बारे में कहा तो राजेश ने बताया कि वह 4 लाख रुपए लगेंगे। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया में अपर जिला व सेशन न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी ने अवैध अफीम और पोस्त के मामले में आरोपी युवक को 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल मान नगराना ने बताया कि 15 मई की शाम को सूचना मिलने पर तत्कालीन थाना प्रभारी ने बजरंग सीमेंट एजेंसी के नजदीक गए, जहां पर उन्हें महावीर प्रसाद ने एक नौहरे में संदिग्ध अवस्था में कार खड़े होने की सूचना दी। उस कार में 16 किलो डोडा पोस्त और आधा किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया तो शीशपाल उर्फ संजय के विरुद्ध अवैध रूप से पोस्त और अफीम रखने का अपराध प्रमाणित पाया गया। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में एक परिवार के सदस्य मकान को ताला लगाकर अंतिम संस्कार में गए। वापस आए तो घर के ताले टूटे हुए मिले। घटना रामगढ़ के गांव में हुई विगत 18 जनवरी को। जांच कर रहे एएसआई ने बताया कि रामगढ़ निवासी विकास कुमार ने 18 जनवरी का निधन हो गया था। विकास का परिवार ताऊ के अंतिम संस्कार में गया था और वहां से आया तो घर से 50,000 रुपए, सोने का कड़ा, चांदी के 3 जोड़ी पायल चोरी हुए मिले। विदेश भेजने के नाम पर अनेक लोगों से लाखों की ठगी करने के आरोप में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार गांव कीकरवाली निवासी सलमान द्वारा दी गई रिपोर्ट में उसके पुत्र सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो जाने के मामले सामने आए हैं। राजेसर पुलिस के अनुसार अमृतसर भारतमाला प्रोजेक्ट मार्ग पर गांव एटा के समीप रविवार की रात लगभग 1:30 बजे पिकअप और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे स्वर्ण सिंह की मृत्यु हो गई। ट्रक ट्रेलर पर कंटेनर लदा था जो कि कांडला पोर्ट जा रहा था। मृतक स्वर्ण सिंह के भतीजे द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के जोड़किया निवासी रामप्रताप तरड़ ने गांव की गौशाला में शेड निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए की नगद राशि भेंट की है। गौशाला समिति के सदस्यों ने रामप्रताप को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया और इस अवसर पर गौशाला समिति के अध्यक्ष दलीप कुमार, सह कोषाध्यक्ष श्री भगवान जाखड़, संरक्षक भंवर सिंह सहित अन्य नागरिक मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मंगलवार को बीमा कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई करने के विरोध में चहल चौक के नजदीक स्थित एलआईसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान नॉर्दर्न जॉन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन में द्वितीय अध्यक्ष कृष्ण राम ने बताया कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 100% करने से बीमा कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। वक्ताओं ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई का यह निर्णय न केवल घरेलू कंपनियों और पॉलिसी धारकों के हितों के लिए भी हानिकारक है। श्रीगंगानगर में महर्षि नवल का जन्मोत्सव मंगलवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जिला वाल्मीकि सभा द्वारा तत्वाधान में आयोजित इंदिरा चौक वाल्मीकि धर्मशाला में आयोजित प्रसाद वितरण समारोह में नगर परिषद के पूर्व सभापति श्याम धारीवाल, प्रेमचंद भाटिका, अनिल धारीवाल, महर्षि नवल धर्मसभा जिला अध्यक्ष मदन भगत सहित कई अन्य लोग भी शामिल हुए।
हनुमानगढ़ में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, यूवीन के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर योगेश शर्मा, डॉक्टर नवनीत शर्मा आदि मौजूद रहे। इस दौरान सीएमएचओ ने बताया कि अब निजी अस्पतालों में हुए प्रसव का प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के साथ यूवीन पोर्टल पर भी इंदराज किया जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित आदर्श बाल निकुंज उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया और इसी के साथ ही प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, असिस्टेंट ज्वाइंट टैक्स कमिश्नर रवि धादीच और सीडीईओ पन्नालाल कड़ेला, चाणक्य क्लासेस के निर्देशक राज तिवाड़ी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हुए। हनुमानगढ़ के घनश्याम बेनीवाल की अभिनय प्रतिभा बड़े पर्दे पर नजर आएगी। उनकी राजस्थानी फिल्म प्लाट नंबर 302 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में खूब सराहना मिली है। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी पर आधारित है जो HIV संक्रमित है, लेकिन समाज उसे बिना सच्चाई जाने बदचलन करार देता है, जबकि इसका निर्माण विजय सुथार और विक्रम सिंह ने मिलकर किया है। यह फिल्म 7 फरवरी से राजस्थान के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। हनुमानगढ़ में महिला अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में सक्षम साथिन विकास कार्यक्रम के 5 दिवसीय प्रशिक्षण का मंगलवार को न्यू सिविल लाइन स्थित सामुदायिक भवन में समापन हुआ। इसके दिन प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान और जानकारियों का मूल्यांकन किया गया। साथियों की समझ को परखने के लिए रिव्यू सत्र का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सुपरवाइजर डिम्पल संजूबाला और सुश्री मीतू ने प्रशिक्षण में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी साथियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।